हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रेलवे की तरफ से जो आपकी 10+2 यानी कि अंडर ग्रेजुएट वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी फॉर्म भरने से लेकर सिलेक्शन तक की पूरी स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूँ। देखिए, इस पे आपको फीस लगने वाली है, तो फॉर्म भरने से पहले आपको सही जानकारी होनी चाहिए कि कितनी इसमें पोस्ट है, कैसे सिलेक्शन होगा, कितने स्टेज में पेपर होगा, कितने गुणों को यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा, है ना। सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आप आराम से फॉर्म को भरें ताकि आपको जो पैसा है वो वेस्ट ना जाए। ऐसा ना हो कि आपको पता चले कि हमने फॉर्म भर दिया और वो हमें पता नहीं था और वो आपका पैसा वेस्ट चला गया। तो बिल्कुल आपको वीडियो शुरू से अंत तक देखना, हर चीजें मैंने कवर कर दी है, तो मैं डिटेल से 1 बाय 1 आपको बताने वाला हूँ। देखिए, रेलवे की तरफ से जो भर्ती निकाली गई है 10+2, इसके लिए नाम से ही पता चल रहा है 10+2 यानी कि 12वीं पास ये इस जो है भर्ती में मांगा गया है और ये 12वीं पास अंडर ग्रेजुएट भर्ती है। टोटल अगर हम दोस्तों पदों की बात करें तो 3445 पोस्ट पे आपकी भर्ती होने वाली। एलिजिबिलिटी क्या है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, 12 पास होना चाहिए, यानी कि 12th पास होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, चाहे साइंस हो चाहे आर्ट हो। क्लियर हो गया। चलिए, ऑनलाइन फॉर्म की अगर दोस्तों हम यहाँ पे बात करें तो 20/9/2024 यानी कि 20 सितंबर से फॉर्म शुरू है और आप इसके लिए 20 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट जो फॉर्म भरने की है वो दोस्तों आपकी 20 अक्टूबर रखी गई है। अब बात करें यहाँ पे पदों की, कौन कौन से इसमें पोस्ट है, ध्यान से समझिएगा, ये जानना आपको बहुत जरूरी है। तो देखिए, पोस्ट की अगर बात करें तो 4 प्रकार की इसमें पोस्टें निकाली गई है। कुछ में आपका टाइपिंग मांगा गया है, कुछ पोस्टों में टाइपिंग नहीं मांगा गया। तो मैं आज आपको दोनों में बताने वाला हूं कि किस पे आपको कंप्यूटर टाइपिंग लगेगी और किस पे नहीं लगेगी। तो देखिए, ट्रेन क्लर्क, इससे सीधा सीधा ही पता चल रहा है कि इस पे आपकी जो टाइपिंग है वो नहीं होगी, सिर्फ आपका एग्जाम होगा। ठीक है, कितने स्टेज में होगा एग्जाम वो भी बताऊंगा। तो इस ट्रेन क्लर्क वाली जो आपकी भर्ती, इस पे टाइपिंग नहीं मांगा गया, यानी कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो जिस पे टाइपिंग नहीं मांगा पहले प्रेफरेंस में आपको वो डालना है। क्लियर हो गया। तो जो ट्रेन क्लर्क की वैकेंसी है इस पे आपका टाइपिंग नहीं लगेगा। ठीक है। फिर देखिए, दूसरी जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, नाम से ही पता चल रहा है कम टाइपिस्ट, इस पे आपका क्या है, टाइपिंग होने वाली है। तीसरी वैकेंसी आपके अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, इस पे भी आपकी टाइपिंग होने वाली है। चौथी आपकी है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इस पे भी आपकी टाइपिंग नहीं होगी। तो आपका ये वाला 2 पोस्ट है, ट्रेन क्लर्क और आपका कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इन दोनों में आपकी कंप्यूटर टाइपिंग नहीं होगी। तो पहले प्रेफरेंस आपको ये देना, उसके बाद ये में से आप कोई भी दे सकते हैं। ठीक है। तो 2 वैकेंसी में आपकी टाइपिंग होगी और 2 वैकेंसी में टाइपिंग आपकी नहीं होगी। फिर यहाँ पे बात करें एज की, देखिए एज 18 से 33 साल के बीच में होनी चाहिए। मैक्सिमम एज में ओबीसी को जैसे छूट मिलती है 3 साल और आपका जो एससी और एसटी होता है उसको 5 साल यहाँ पे छूट मैक्सिमम एज में मिलने वाली है। फिर यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें एग्जाम की तो देखिए ऑनलाइन एग्जाम होगा, सीबीटी मोड पे होगा और ये कितने में, देखिए स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकेंड 2 चरणों में इसका एग्जाम होगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। फॉर्म वगैरह जब आप भर लेंगे तो पहला स्टेज 1 देंगे आप। ठीक है। तो देखिए, जब स्टेज 1 देंगे आप तो इस पे वैकेंसी का 15 गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा स्टेज सेकेंड के लिए। ठीक है, वैकेंसी का 15 गुना, यहां से जब पहला स्टेज होगा तो उसमें से 15 गुना बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा स्टेज सेकेंड के लिए। 2 चरणों में एग्जाम होगा। ठीक है। सेकेंड स्टेज जब आपका होगा उसमें से देखिए कुछ वैकेंसियों में टाइपिंग है, कुछ वैकेंसियों में टाइपिंग नहीं है। तो वैकेंसी का 8 गुना, कितना, वैकेंसी का 8 गुना बच्चों को स्टेज सेकेंड से सेलेक्ट किया जाएगा टाइपिंग के लिए। क्लियर हो गया, ये आपको क्लियर हो गया। अगर बात करें एग्जाम में तो निगेटिव मार्किंग आपकी होने वाली है 1/3। ठीक है, यानी कि दोस्तों अगर आपका 3 क्वेश्चन गलत होता है तो एक सही क्वेश्चन आपका काट दिया जाएगा, 1/3 की माइनस मार्किंग होने वाली है। बात करें एग्जाम फीस की दोस्तों, तो यहां पे ध्यान से समझिएगा। जनरल ओबीसी को दोस्तों यहां पे 500 यानी कि 500 रुपए फीस लगने वाली है, लेकिन अगर आप फर्स्ट स्टेज एग्जाम दे देते हैं तो इसमें से 400 रुपया जो होगा वो रिफंड हो जाएगा। ठीक है, और आपके अकाउंट में आएगा, यानी कि जब आप फॉर्म भराने जाएंगे तो अपना बैंक अकाउंट का जो स्टेटमेंट है वो आपको लेके जाना है, वो उस टाइम आपको फिल करना पड़ेगा और उसी में वापसी आएगी। फिर बात करें एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट, बाकी जितने हैं उनको 250 रुपए की फीस लगने वाली है। जैसे ही स्टेज फर्स्ट एग्जाम आप देंगे तो वो पूरा 250 रुपए आपका रिफंड आ जाएगा, लेकिन जब आप एग्जाम देंगे तभी रिफंड आएगा। अगर आप एग्जाम नहीं देते हैं तो वो रिफंड आपका नहीं आएगा। तो डिटेल में सारी चीजें बता दी। दूसरी बात, जनरल हो चाहे ओबीसी हो चाहे ईडब्ल्यूएस हो, अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट
50,000 से नीचे है, ध्यान से समझिए, 50,000 से अगर नीचे है तो भी आपकी जो फीस है वो 500 की जगह 250 लगेगी, लेकिन आपको आय प्रमाण पत्र आपका 50,000 से नीचे वाला लगाना पड़ेगा फॉर्म भरते समय। क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी भी प्रकार का इस पे तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। सारी चीजें मैंने कवर करके आपको बढ़िया तरीके से समझा दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये भर्ती है, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको मुझसे डायरेक्टली बातचीत करना है तो दोस्तों हमारा जो इंस्टाग्राम का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, और इंस्टाग्राम जो हमारा इंस्टाग्राम आईडी है उसका दोस्तों नाम है मनोज सिंह प्रयागराज। आप डायरेक्ट भी सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं और मुझसे डायरेक्टली बातचीत करके अपनी जो भी डाउट है वो आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, 2 भर्तियां चल रही है, एक तो ग्रेजुएट लेवल की चल रही है, एक अंडर ग्रेजुएट की चल रही है। तो मैं अंडर ग्रेजुएट नहीं कि 10+2 वाली भर्ती का मैंने आपको डिटेल इस तरह से बता दिया दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को प्रेस कर ले, ताकि सभी प्रकार की भर्तियों का अपडेट आपको ऐसे ही मिलते रहे। आप इस वीडियो को समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।